सर क्रिक भारत के गुजरात और पाकिस्तान के सिंध के बीच विवादित पानी की एक 96 किलोमीटर लंबी पट्टी है। यानी सर क्रिक विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर और सियाचिन जैसा ही सीमा विवाद है। भारत को आजादी मिलने से पहले यह क्रिक प्रांतीय क्षेत्र ब्रिटिश भारत के बॉम्बे प्रेसिडेंसी का भाग था। सर क्रिक मामले पर विवाद 1960 के दशक में शुरू हुआ था। इस विवादित पट्टी का सर क्रिक नाम इसमें पाई जाने वाली सीरी नाम के मछली के नाम पर पड़ा है। तो चलिए आखिर जानते हैं कि ये सर क्रिक विवाद क्या है भारत और पाकिस्तान के बीच। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन में क्लिक कर दीजिए और साथ ही अगर आपको ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक तो बनता है। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। सर क्रिक विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर और सियाचिन जैसा ही सीमा विवाद है। सर क्रिक भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित पानी की एक 96 किलोमीटर लंबी पट्टी है जो भारतीय राज्य गुजरात और पाकिस्तान के राज्य सिंध के बीच स्थित है। सर क्रिक पानी के कटाव के कारण बना है और जहां ज्वार भाटे के कारण यह तय नहीं हो पाता है कि इसका कितना हिस्सा पानी में रहेगा और कितना पानी के बाहर। जल की धारा को मूल रूप से बाण गंगा के नाम से जाना जाता है। सर क्रिक की यह धारा पाकिस्तान के सिंध प्रांत को गुजरात के कच्छ क्षेत्र से विभाजित करती हुई अरब सागर में गिरती है। सर क्रिक सीमा रेखा का यह नाम एक ब्रिटिश प्रतिनिधि के नाम पर रखा गया है। सर क्रिक मामले पर विवाद 1960 के दशक में शुरू हुआ था। वर्तमान में इस नाले का नाम सर क्रिक है, लेकिन कच्छ के पुराने दस्तावेजों में भी इसे सर क्रिक कहा गया है। इसका कारण ये बताया जाता है कि पहले इस नाले में सीरी नाम की मछली पाई जाती थी, जिसके नाम पर इस नाले का नाम सर क्रिक पड़ा। अब थोड़ा हम सर क्रिक विवाद के इतिहास के बारे में जान लेते हैं। आजादी के पहले कच्छ देश की एक प्रमुख रियासत थी जिसके राजा का नाम महाराव था। 20वीं सदी की शुरुआत में कच्छ महाराव और सिंध प्रांत के तत्कालीन प्रशासन के बीच एक फौजदारी मामले को लेकर विवाद शुरू हुआ था। इस विवाद के बाद ही कच्छ रियासत और सिंध प्रांत की सीमा तय करने के लिए 1914 में दोनों पक्षों के बीच एक समझौता हुआ, जिसके आधार पर सीमा को चिन्हित करने के लिए सीमा पर पत्थर लगाने का काम 1925 में खत्म हुआ था। पाकिस्तान द्वारा जारी किए गए दावों के अनुसार वर्ष 1914 में तत्कालीन सिंध सरकार और कच्छ के राव महाराज के बीच हस्ताक्षरित बम्बई सरकार संकल्प यानी बॉम्बे गवर्नमेंट रिजोल्यूशन के अनुसार पूरे क्रिक क्षेत्र पर उसी का अधिकार है। भारत को आजादी मिलने से पहले यह क्रिक प्रांतीय क्षेत्र ब्रिटिश भारत के बॉम्बे प्रेसिडेंसी का भाग था। वर्ष 1947 में भारत की आजादी के बाद सिंध पाकिस्तान का हिस्सा बन गया, जबकि कच्छ भारत का ही हिस्सा रहा। ध्यान रखने वाली बात है कि इस संकल्प पत्र में इन दोनों क्षेत्रों के बीच की सीमाओं को सीमांकित किया गया। इसमें क्रिक को सिंध के हिस्से के रूप में शामिल किया गया है। तब से क्रिक के पूर्वी भाग की सीमा को ग्रीन लाइन के रूप में जाना जाता है। भारत विभाजन के बाद पाकिस्तान ने खाड़ी के प्रदेश पर अपना मालिकाना हक जताया। इसके जवाब में भारत का प्रस्ताव था कि कच्छ के रण से लेकर खाड़ी के मुख तक की एक सीधी रेखा को सीमा रेखा मान लेना चाहिए, लेकिन इस प्रस्ताव को पाकिस्तान ने मानने से इनकार कर दिया है। सर क्रिक का भारत और पाकिस्तान के लिए ये इसलिए महत्व है क्योंकि सर क्रिक अरब सागर में स्थित है। इस कारण यह एशिया के सबसे बड़े मछली पकड़ने वाले क्षेत्रों में से एक है। इसकी इसी विशेषता के कारण भारत के मछुआरे इस क्षेत्र का प्रयोग मछली पकड़ने के लिए करते हैं, लेकिन सीमा का सही निर्धारण नहीं होने के कारण वे पाकिस्तान की नौसेना द्वारा पकड़ लिए जाते हैं। चूंकि सर क्रिक क्षेत्र में सीमा का निर्धारण नहीं हुआ है, इस कारण इस समुद्री क्षेत्र में मौजूद तेल और गैस के विशाल भंडारों का दोहन नहीं किया जा सकता है। आसान शब्दों में कहें तो सर क्रिक सीमा रेखा विवाद वास्तव में कच्छ और सिंध के बीच समुद्री रेखा की अस्पष्ट व्याख्या के कारण पैदा हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि इस वीडियो में एक बहुत ही छोटे विश्लेषण से सर क्रिक विवाद क्या है ये समझ आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक तो बताओ और साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दीजिए। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अपने नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।